बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज खान साहब से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद हम F9 पार्क के अंदर आ गए, जहाँ पे जलसा कवर किया। और मैं इस्लामाबाद में इस वक्त हूँ और ये जलसा कवरेज के बाद वीडियो कर रहा हूँ। तो एक तो F9 पार्क के अंदर मनाजिर ऐसे मनाजिर थे जो नहीं देखने को मिले, नाकाबिल यकीन जज्बा था। मैं ख़बरों की तरफ आने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि F9 की पार्क के अंदर जो आवाम की तादाद थी वो बता रही थी कि वो बंद कमरों का फ़ैसला कबूल नहीं कर रहे। वहाँ ख़वातीन थी, वहाँ बच्चे थे, वहाँ बुज़ुर्ग थे, हर तबका फ़िक्र के लोग मौजूद थे, जो इस बात के सबूत थे कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ के ऊपर न सिर्फ लब्बैक कह रहे हैं, उनके पैगाम को इमरान खान की कबूल कर रहे हैं। और ये मुझे ये लग रहा था जैसे कोई फेस्टिवल है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा सुबह करना है, यानी कल रावलपिंडी के अंदर लियाकत बाग के अंदर जलसा है, लेकिन लग ये रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस जलसे का आज वो चांद रात जैसे होती है ना ईद के ऊपर, तो वो चांद रात मनाई जा रही थी। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि खान साहब ने शहबाज गिल के केस का कर्ज चुका दिया। शहबाज गिल वाला जो मामला है उसके ऊपर आप जानते हैं कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं। आज हुकूमत ने अपने तौर पे एक कोशिश की और वो कोशिश ये थी कि एक वीडियो जारी की गई है। वो जो वीडियो तस्वीर सामने आई हैं उसके अंदर ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि शहबाज गिल बिल्कुल तंदुरुस्त हैं और ये सारा एक ड्रामा किया जा रहा है जो तहरीक इंसाफ कर रही है। लेकिन अगर दो तीन पैमाने बड़े ज़रूरी हैं। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर तो शहबाज गिल बीमार नहीं है, वो तंदुरुस्त हैं, तो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को और इमरान खान को उनसे मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा। पहली बात। दूसरी बात, मैंने आज F9 पार्क के जलसे के अंदर जो लोगों के तासुरात देखे हैं, लोग शहबाज गिल के बारे में जो बात कर रहे थे, जो बैनर्स उन्होंने उठाए हुए थे, आप यकीन माने या तो फिर जो इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, खान साहब के स्पीच एंड होने तक लोग उस F9 पार्क के अंदर दाखिल हो रहे थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई लाखों की तादाद में लोग थे, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी के अंदर इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर, यानी खान साहब ने कल कहा कि मैं कल रैली निकालूंगा, कल का और आज रैली निकाल के दिखा दी। इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर कोई सियासी जमात पाकिस्तान के अंदर रैली निकाल के दिखाए, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा कोई पॉपुलर सियासी जमात है। आज जब खान साहब से मुलाकात हुई थी बनी गादा के अंदर, खान साहब ने यही बात की थी कि असल बात यह है कि उनके पास जो मकबूलियत है, जो इस वक्त उनके साथ लोग हैं, वो कभी भी पाकिस्तान के किसी सियासी जमात के साथ नहीं रहे। और उनका ज़ाहिर बात है, लोगों के जो दिलों का हाल है वो भी अल्लाह जानता है और दिलों को मोड़ता भी खुदा ताला ही है किसी के हक़ में। यानी वो कह रहे थे कि मुझे अल्लाह ताला की मदद है जो लोग उनके हक़ के साथ खड़े हो गए। अब खान साहब ने बुनियादी तौर पर जो ये मैं बात कह रहा हूँ कि कर्ज चुका कैसे दिया। खान साहब ने कर्ज चुका इस तरह से दिया है कि IG इस्लामाबाद और दीगर जितने पुलिस के अफसरान हैं, खान साहब ने उनका नाम लेके कहा है, उनको मुखातिब करके कहा है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। इस्लामाबाद पुलिस ने एक रद्द-ए-अमल दिया है, मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्या कार्रवाई की है। लेकिन ख़ास तर जो ज़ेबा चौधरी साहिबा हैं उनके हवाले से भी कहा, जब आपको पता है कि जुल्म हो रहा है उसके बावजूद आपने रिमांड दिया तो ये ठीक नहीं है। जज साहिबा आप भी तैयार हो जाएं, हम आपके ख़िलाफ़ भी केस करेंगे। लेकिन उसके बाद जो मैं असल बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब ये सारा मामला हुआ तो इस्लामाबाद पुलिस के हवाले से, चूँकि आप पहले भी जानते हैं कि उनका रवैया किस किस्म का था, तो उनका ख्याल ये है, जो आज खान साहब ने कहा कि हम इस्लामाबाद पुलिस से ये पूछते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो पता चला उनको पीछे से बूट पड़ा है। और ये बूट की नई टर्म खान साहब ने पिछले चंद दिनों से मुतारिफ करवाना शुरू कर दी है। बूट का क्या मतलब है पाकिस्तान के अंदर आम लोग जानते हैं। उसके बाद खान साहब ने एक और बात की, हलाकू खान की। कहा कि हलाकू खान जिस तरह से लोगों को करके वो एक मीनार बनाता था सरों के साथ, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर खौफ का तासुर कायम किया जा रहा है ताकि लोगों की आवाज़ को दबाया जा सके। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बात नहीं हो पाएगी। अब इस्लामाबाद पुलिस के, अब IG साहब के हवाले से उन्होंने बात की है, तो इस्लामाबाद पुलिस ने अब से थोड़ी देर पहले रद्द-ए-अमल दिया है। पहली बात तो ये है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस से रद्द-ए-अमल दे सकती है। इस खबर ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने यह फैसला किया है कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी वापस ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनके सरबराह के बारे में ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। पहली बात यह है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस कोई सियासी जमात है, क्या इस्लामाबाद पुलिस जो है वो किसी सियासी जमात का कोई विंग है जिसके ऊपर ये काम कर सकती है, और क्या इस्लामाबाद पुलिस की जेब में जो तनख्वाहें जाती हैं क्या वो हुकूमत की जेब से या रियासत की जेब से जाती हैं या जो आपके मेरे टैक्स के साथ उनसे जाती हैं। यानी अगर इमरान खान की बात करेंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान उसके चेयरमैन हैं। तो जब वो चेयरमैन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उनके कारकुनान के टैक्स से भी वफाकी हुकूमत अपने मामला चलाती है। तो इस्लामाबाद पुलिस की जेब में जो तनख्वाहें जा रही हैं वो तहरीक इंसाफ के वोटर्स के भी टैक्स में से जाती हैं। तो क्या इस्लामाबाद पुलिस सिर्फ इमरान खान की सिक्योरिटी वापस लेगी या उसके साथ वो जो तहरीक इंसाफ के वोटर्स की
तनख्वाहों के साथ तनख्वाह लेती है वो भी वापस करेगी। और क्या इस्लामाबाद पुलिस ये कह सकती है जी, अब इसका मतलब यह मुल्क के हर इदारे के अंदर गुस्सा आ जाता है, हर मुल्क के इदारे के रैंक्स और फाइल्स के अंदर शदीद गम और गुस्सा और इस्तराब की कैफियत पाई जाती है। और फिर अगर आपने ये ट्रेंड सेट कर दिया और ये पंजाब पुलिस ने भी ये करना शुरू कर दिया, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने भी ये कर दिया, आज़ाद कश्मीर पुलिस ने भी ये कर दिया, तो फिर मुझे ये बताइए कि शरीफ ख़ानदान कैसे सिक्योरिटी लेगा, फिर मौलाना फजलुर रहमान कैसे सिक्योरिटी लेंगे, दीगर ख़ानदान कैसे सिक्योरिटी लेंगे। और ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो जाएगी, इससे मामला थोड़ा आगे चला जाएगा। इस तरफ ना जाएँ। अगर किसी को सियासत करनी है तो यूनिफॉर्म उतारे, रिज़ाइन करे, IG हूँ या कोई और हूँ, तो वो आ जाए। इस तरह से ही काम नहीं बनेगा। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के खान साहब ने एक और इम्पॉर्टेंट जो बात की है, उनका ये जो कुछ हो रहा है, जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, उस मामले को वो सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहे हैं। और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि मैं बड़े अदब के साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो रूल ऑफ लॉ है, उसको अप होल्ड करना सुप्रीम कोर्ट का काम है। क्या जज साहिबान इसके ऊपर एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, जिसका मतलब ये है कि खान साहब ने इस मामले के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी कितनी कामयाब होती है ये हमें देखना पड़ेगा। अब इस बात के ऊपर एक और जो खबर असल में है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो वीडियो एक आई, वीडियो जिस किस्म की है वो जारी तो कर दी गई है, लेकिन उस वीडियो के जारी करने के बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, जो उसका एनालिसिस हो रहा है, लोगों का ख्याल ये है कि शहबाज गिल की वीडियो नहीं है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर बाल जो आप नज़र आ रहे हैं, शहबाज गिल के बाल एक बहुत पतले हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के शहबाज गिल आमतौर पर ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं, ऐनक का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर शहबाज गिल ऐनक का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही शहबाज गिल जो हैं वो कोई साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट्स देखने का काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब फिर ये होगा कि वो अचानक से उनकी नज़र भी कैसे ठीक हो गई, उनके बाल भी कैसे घने हो गए। ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब देना जारी बात है। मरियम औरंगजेब साहबा ये कह रही थी जी झूठी वीडियो जारी करके एक प्रोपेगेंडा किया गया। फिर अगर झूठा प्रोपेगेंडा किया गया है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आप उनको मिलने दें और मिलने के बाद जो है वो ये फैसला हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फिर एक और जो खान साहब ने टर्म इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है जी हलाकू खान की। सवाल ये पैदा होता है कि हलाकू खान साहब किसको कह रहे हैं और खान साहब ने ये टर्म किसके लिए इस्तेमाल की है। खान साहब बहुत ज़्यादा टर्म्स पाकिस्तान के अंदर आजकल मुतारिफ़ करवा रहे हैं, जैसे मुख्तलिफ हैं। तो क्या खान साहब ने ये भी किसी ऐसी ही ताकत के लिए किया है। तो अब जनाब जो एक और ख़बर ज़रा सुन लीजिए, जहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस ने सिक्योरिटी वापस ली है। चूँकि इस्लामाबाद के अंदर आज मैं मौजूद हूँ, इस्लामाबाद के अंदर कहा गया था हमें जी यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज़ है और 5 या 5 से ज़ायद अफराद इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी अनलॉफुल असम्बली नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैली निकाली, 0 पॉइंट से वो शुरू हुए, F9 पार्क के अंदर वो आए, पुलिस भी नज़र नहीं आई, कोई रोकता हुआ नज़र भी नहीं आया। और ज़ाहिर बात जब लोग बाहर आते हैं तो आप उस चीज़ को रोक नहीं सकते। जिसके बाद अब खबर ये आई है कि चूँकि इजाज़त नहीं दी गई थी, उसके बावजूद ये रैली निकाली गई है। तो जनाब इस्लामाबाद इंतज़ामिया और पुलिस ने तहरीक इंसाफ के ज़िम्मेदारान के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर बताया ये गया है कि उसका मुकदमा दर्ज करने का फ़ैसला कर लिया है। लेकिन यहाँ पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो ये गद्दारी का खेल खेलने वाले हैं उनका इलाज करने का फ़ैसला कर लिया है। और इमरान खान ने ये फ़ैसला किया है क्योंकि उनकी भी हुकूमत है, पंजाब के अंदर भी है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है। तो गद्दारी के मुकदमा तो फिर ये तो नहीं है कि वफाकी हुकूमत के हवाले से उसमें पंजाब हुकूमत भी जो दर्ज कर सकती है, दीगर हुकूमतें भी जो दर्ज कर सकती हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, ख्वाजा आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो बातें की गई हैं, फ़ौज के इदारे को नुकसान पहुँचाने की बातें की गई हैं, उनके खिलाफ बाकायदा इसी किस्म के मुकदमात दर्ज करने का फ़ैसला कर लिया है। अब उस हवाले से तहरीक इंसाफ उसको कितना परसू करती है बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि आपने पंजाब के अंदर 25 मई वाले लोग भी गिरफ्तार करने थे। हमें खान साहब ने बताया हम उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं, हमें कहीं से कॉल्स आ जाती हैं। अब आखिर में मैं आपको इस हवाले से एक और डेवलपमेंट जो बताना चाहता हूँ वो बरतानिया से खबर है। अब जानते हैं कि शहबाज गिल का मामला बहरहाल एक सेंसिटिव मामला है और तहरीक इंसाफ ने कहा है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इन केसेस को उठाएंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का बयान आ चुका है दीगर इदारों के साथ। तो अब जनाब साहबजादा जहांगीर ने बरतानवी हुकूमत को ख़त लिख दिया है और कहा है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है वो मालूमात लेने के लिए, इमरान की मालूमात लेने के लिए, इमरान से मुतल्लिक मालूमात लेने के लिए शहबाज गिल के हवाले से जो सलूक उनके साथ किया जा रहा है, इस हवाले से बरतानिया की हुकूमत सिफारती दबाव डाले। अब बरतानिया पाकिस्तान की सियासत में पहले भी मुदाखलत करता रहा है। मुदाखलत से मुराद ये है उनका यहाँ पे असर और रसूख है, उनकी बातचीत सुनी जाती है। बहुत बार डील्स पाकिस्तान की सियासत में जब होती हैं तो बरतानिया, UAE, सऊदी अरब ये सब किरदार अदा करते हैं। तो क्या अब ये जो डील वाली बात है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, तो क्या उसके अंदर वो कोई किरदार अदा करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिर्फ महज एक बयानबाजी है। लेकिन शहबाज गिल का मामला, जिन लोगों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको आइसोलेट कर दिया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिफेंसिव है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के साथ नहीं खड़ी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने
ज़ीरो पॉइंट से F9 पार्क के अंदर रैली निकाल के वहाँ पे तकरीर करके नाम लेके IG का, ज़ेबा चौधरी का, DIG का, बाकी इंतज़ामिया के लेके खान साहब ने एक क्लैरिटी कर दी है। वो शहबाज गिल के साथ खड़े हैं और उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको टॉलरेट नहीं करेगी। ये बिल्कुल अब एक अजीब सी और एक नई तस्वीर जो है वो सामने आई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।